10 तरह की सिलवटों की चटनी खाने वाला ससुराल। गांव के पास बसे एक कस्बे में एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहता था, जहां परंपराओं और रीति रिवाजों को पूरी आस्था से निभाया जाता था। इस परिवार की एक अनोखी परंपरा थी, जिसे वहां की हर बहू को निभाना होता था। 10 तरह की सिलवटों की चटनी बनाने की परीक्षा। ये सिर्फ एक साधारण चटनी नहीं थी, बल्कि इसमें ससुराल के बुजुर्गों के अनुभवों, जीवन की सीख और रिश्तों की मिठास और तीखापन सभी का स्वाद समाहित होता था। इस प्रतिष्ठित परिवार के छोटे बेटे अमित की शादी अभी अभी शहर की एक शिक्षित, सुशील और समझदार लड़की गौरी से हुई थी। गौरी का जन्म और परवरिश शहर में हुई थी, इसलिए वह गांव की परंपराओं से थोड़ी अनजान थी। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई, तो वहां की रीति रिवाजों को देखकर उत्साहित भी थी और थोड़ा डर भी रही थी। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें फैलाने ही वाला था कि गौरी की आंख खुली। उसकी नंद रेखा आई और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी असली परीक्षा है। गौरी ने चौंक कर पूछा, कैसी परीक्षा? रेखा हंसकर बोली, अरे भाभी, हमारे घर में एक खास परंपरा है। जब भी नई बहू आती है, उसे 10 सिलवटों की चटनी बनानी होती है, और इसे देखकर ही ससुराल में तुम्हारी समझदारी, धैर्य और काबिलियत का आकलन किया जाता है। गौरी को यह सुनकर घबराहट भी हुई और उत्सुकता भी। वह किचन की ओर बढ़ी, तो सासू माँ पहले से ही वहां थीं। उन्होंने प्यार से गौरी का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन की एक सीख भी है। गौरी ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मां जी, ये 10 सिलवटों की चटनी क्या होती है? सासू माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये चटनी सिर्फ स्वाद का मेल नहीं, बल्कि जिंदगी के 10 महत्वपूर्ण सबक हैं। जब तुम इसे अपने मन से बनाओगी, तो तुम्हें इसका असली अर्थ समझ आएगा। गौरी ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर ये चटनी स्वाद के साथ साथ जीवन के अनुभवों को दर्शाती है, तो मुझे भी इसमें कुछ खास करना होगा। उसने किचन में रखी चीजों को ध्यान से देखा और अपने विचारों को जोड़ते हुए 10 ऐसी चीजें चुनी, जो न केवल स्वादिष्ट थीं, बल्कि उनके पीछे एक गहरी सीख भी थी। धैर्य। धनिया की ताजगी की तरह धैर्य इंसान को जीवन में हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। सहनशीलता। पुदीना थोड़ा तीखा होता है, लेकिन इसकी ठंडक जीवन में सहनशीलता का प्रतीक है। मिठास। गुड़ जीवन में प्रेम और मिठास को दर्शाता है। जैसे रिश्तों में मिठास जरूरी होती है, वैसे ही इस चटनी में भी सच्चाई। नमक। बिना नमक के खाना अधूरा होता है, जैसे बिना सच्चाई के जीवन। तेजी। मिर्च। थोड़ी तीखी बातें जरूरी होती हैं, जैसे जरूरत के समय आत्मविश्वास दिखाना। अनुभव। नींबू का खट्टापन हमें ये सिखाता है कि अनुभव जिंदगी को नया स्वाद देता है। संयम। लहसुन का तेज स्वाद संयम सिखाता है। जब और जितना जरूरी हो, उतना ही बोलना चाहिए। मजबूती। अदरक कठिनाइयों की तरह तीखी होती है, लेकिन ये हमें मजबूती देती है। सादगी। टमाटर हर सब्जी में घुल मिल जाता है, जैसे सादगी हमें हर परिस्थिति में ढाल देती है। अनुशासन। जीरा। छोटे छोटे जीरे के दाने की तरह अनुशासन भी छोटे कदमों से बड़े बदलाव लाता है। गौरी ने पूरी लगन और मन से चटनी तैयार की और पूरे परिवार के सामने परोसी। ससुर जी ने चटनी को देखा और पहला कौर लिया। पूरे घर में सन्नाटा था। सबकी निगाहें उनके चेहरे पर टिकी थीं। एक पल के लिए ससुर जी रुके, फिर उन्होंने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये चटनी तो वैसी ही बनी है जैसी मेरी माँ बनाया करती थी। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे।
सासू माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने सिर्फ चटनी नहीं बनाई, बल्कि इसे जीवन का स्वाद दिया है। तुम इस परिवार के हर रिश्ते को इसी तरह समझदारी और प्यार से निभाओगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। गौरी ने सिर झुका लिया और मन ही मन सोचा, सही कहा था माँ ने, ये सिर्फ चटनी बनाने की परीक्षा नहीं, बल्कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। खाना केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं से भी बनता है। जिंदगी में हर अनुभव का अपना महत्व होता है, चाहे वह मीठा हो या तीखा। अगर आप धैर्य, प्यार और समझदारी से काम लें, तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। परंपराएं केवल निभाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनका असली मतलब समझने से वे और भी खूबसूरत बन जाती हैं।